हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में समझेंगे विकर्ण संबंध कि ये विकर्ण संबंध क्या होता है। डायगोनल रिलेशन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों आपको विकर्ण तो पता है कुछ किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों जैसे मान के चलो मैंने एक ये स्क्वायर वर्ग की आकृति बना दी और हमने देखा है कि जो वर्ग में जो विकर्ण होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं और वर्ग में ही क्या किसी भी आकृति में जो विकर्ण होते हैं वो इस प्रकार से ही होते हैं। तो सीधी सी बात, जो विकर्ण होता है दोस्तों एक तिरछी रेखा होती है। ये आपको दिख रही है, इस टाइप की एक तिरछी रेखा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है। तो दोस्तों जो विकर्ण संबंध है ये तत्वों का संबंध है। यहां पर हमें जो विकर्ण संबंध पढ़ना है वो तत्वों का संबंध पढ़ना है। तो दोस्तों यदि तत्वों में इस प्रकार की रेखा में इस प्रकार के विकर्ण में कोई संबंध स्थापित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध। ठीक है, आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको समझाने के लिए दो आवर्त रखे हैं। ये हमारा दूसरा आवर्त द्वितीय आवर्त है जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और भी तत्व हैं। बाकी मैंने इतने तत्वों को रखा है। और ये हमारा तृतीय आवर्त है जिसमें दोस्तों मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और भी तत्व हैं ये मैंने रखे हैं। तो ये द्वितीय आवर्त रखा है मैंने और ये तृतीय आवर्त रखा है। तो क्या होता है दोस्तों, जब द्वितीय आवर्त का प्रथम तत्व तृतीय आवर्त के द्वितीय तत्व से गुणों में, अब जैसे ऋण विद्युतता हुई, विद्युत ऋणात्मकता हुई है ना, इसके भौतिक गुण हुए, इसके रासायनिक गुण हुए, इस प्रकार से गुणों में। ठीक है। तो क्या, जब द्वितीय आवर्त का प्रथम तत्व तृतीय आवर्त के द्वितीय तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है तो इन दोनों में जो संबंध होगा उस संबंध को हम ये क्या कहेंगे, विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि द्वितीय आवर्त में आप पहला तत्व ले रहे हो तो तृतीय आवर्त में एक ज्यादा वाला मतलब दूसरा तत्व लोगे। यदि आप द्वितीय आवर्त में दूसरा ले रहे हो तो इसमें तीसरा लोगे, इसमें आप तीसरा ले रहे हो तो इसमें चौथा, इसमें चौथा तो इसमें पांचवा, एक ज्यादा वाला हम लेंगे, है ना। तो यहां से हमने एक परिभाषा निकाल ली, यहां से हम इसकी दूसरी परिभाषा भी निकाल सकते हैं। कैसी परिभाषा, क्या है ना, क्या यदि द्वितीय आवर्त का दूसरा तत्व तृतीय आवर्त के तीसरे तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है तो हम इसे क्या कहेंगे, विकर्ण संबंध, है ना। अब तीसरी परिभाषा भी हम निकाल सकते हैं। क्या, यदि द्वितीय आवर्त का तीसरा तत्व तृतीय आवर्त के चौथे तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है तो हम इसे विकर्ण संबंध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कई परिभाषाओं को निकाल सकते हैं, है ना। बाकी आपको एग्जाम में एक ही परिभाषा लिखना है, कोई एक परिभाषा। ठीक है। तो आप ये परिभाषा लिख देते हैं कि यदि द्वितीय आवर्त का प्रथम तत्व तृतीय आवर्त के द्वितीय तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है तो इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। आप ये लिख दो या फिर ये लिख दो, कोई सा भी लिख दो, आपका आंसर सब सही होंगे। ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये विकर्ण संबंध है और विकर्ण संबंध से क्या होता है दोस्तों, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, है ना, जैसे ऋण विद्युतता हुई, ध्रुवणता हुई, कई गुण आपस में कैसे होते हैं, समान हो जाते हैं विकर्ण संबंध से। ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपकी परिभाषा एग्जाम में आती ही आती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट क्वेश्चन एक ऑब्जेक्ट में इस टाइप से भी निकलता है कि लिथियम का किसके साथ विकर्ण संबंध होता है। तो लिथियम का किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ। बोरॉन का किसके साथ होगा, सिलिकॉन के साथ होगा। कार्बन का किसके साथ होगा, फास्फोरस के साथ होगा। ऐसा आप ये सब में लगा सकते हो। मैंने 2 में लगाया, 3 में लगा दिया, बाकी आप इसमें सब में लगा सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा विकर्ण संबंध है। ठीक है। आई होप दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके, है ना, अपने दोस्तों लोगों को शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।